नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संतोष पांडे आमने सामने हमारे साथ चर्चा करने के लिए गेस्ट मौजूद है, जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वहीं आम लोग भी मौजूद है। लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी मुद्दों पे, समस्याओं पे। हम सीधे रुख करते हैं, बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शख्स है हमारे साथ सुरेन, आपका नाम सुरेन दाऊ जी हैं, फेमस हैं काफ़ी, और उस बयान से फेमस हुए जहां पे भूपेश बघेल बैठे थे और उनका खुलकर विरोध किया। सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आप हेलमेट पहन के क्यों आए? देखिए, कल हमारे चूँकि मैं 30-35 साल कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, हमारे बड़े आदरणीय चरणदास जी महंत कल राजनांदगांव आए थे। उन्होंने एक भाषण में कहा कि ये भूपेश बघेल जी जो प्रत्याशी आए हैं वो लठ चलाना जानते हैं। तो मुझको भी ये डर न लगा। मैं चूँकि गांव से आता हूँ तो तब से मैंने हेलमेट लगा लिया है कि प्रत्याशी अगर हेलमेट चलाएगा तो आम जनता क्या करेगी, ये आम जनता को सोचना है कि ऐसे प्रत्याशी को वोट करे या ना करे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आप कांग्रेस में थे, लगातार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और एकाएक आप मंच पर सीधे विरोध करते नजर आए। क्या गुस्सा था, क्या वो चीज थी जिसको लेकर आप सीधे विरोध किए? ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। जो मैं लड़ रहा हूँ मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। ये तो आम कार्यकर्ता जो 5 साल संघर्ष किए, उसके बाद सत्ता मिली थी और उसके बाद फिर 5 साल इन्होंने संघर्ष किया। मेरे कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। चलिए, ये कांग्रेस के सदस्य थे और इन्होंने विरोध किया था। सीधे हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास चलते हैं। इनका जो जवाब था वो उसे आपने सुना, किस तरीके से देखते हैं? ये तो सीधे कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का एक गुस्सा था, जो फूटा है, जो असलियत थी वो उन्होंने बाहर लाया। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच का फर्क है। उनकी सोच है वैसी, उनको लगा, उन्होंने बोला, लेकिन हम लोगों को कहीं ऐसा महसूस नहीं होता। हम तो आज 20 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये 5 साल भी हमने देखा है और अभी के जो वर्तमान में 4 महीना देख रहे हैं, इसमें सिर्फ लोगों को तारीख मिल रही है, कोई ठिकाना नहीं है कब इनका वंदना योजना का पैसा मिलेगा। उसकी तारीख दे रहे हैं। बोनस का इनको अभी कोई ठिकाना नहीं है। 31 तो धान का अभी तक लोगों में विचार ही है कि कब पैसा हमको पूरा मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता है मोदी की गारंटी पे सवाल उठा रहे, कह रहे कि 5 साल जो सरकार था, ये 4 साल भी इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। वो जनता सब देख रही है कि भाई वादे हुए हैं कि काम हुए हैं, और इस बार भी जनता ही इनको बताएगी कि भाई तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार जो है तीसरे बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सर, आपका क्या कहना है? इन्होंने 11 सीटों का लक्ष्य रखा है, राजनांदगांव भी लोकसभा है और यहाँ से आपके पूर्व मुख्यमंत्री उतरे हैं। राजनांदगांव किसी भी पार्टी का सांसद राजनांदगांव शहर से हो। आरोप लगाया है कि जो 5 साल में किसी तरीके से काम नहीं हुआ, सिर्फ वादा खिलाफी हुई। कांग्रेस की सरकार यहाँ पे जब 5 साल थी तो पूरे काम हुए, 4 महीना हुआ है। 4 महीने में सारी योजनाएं बंद हो गई। जो जनहित में जितनी योजनाएं चल रही थी, सिर्फ 4 महीना लगा उनको बंद करने में। तो ऐसी सरकार चलाना है तो और केंद्र में क्या होगा? डबल इंजन की सरकार बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का डर दिखा करके सरकार चलाई जा रही है। ईडी और आईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वालों का डर दिखाकर सरकार चलाई जा रही है। यह तो सर्वविदित है। अरे भैया, ये कांग्रेस वाले लोग क्या बोलेंगे? पहले बीजेपी से अकेले लड़ते थे, अब तो अली बाबा 40 चोर हो गए। हो गए नहीं, पूरे भारत को देख लो आप। अली बाबा 40 चोर जब पूरे एक हो गए, तब भी मोदी का कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी तो जीतेंगे, 400 से ऊपर ही पाएंगे, और हम तो जो राम को लाए उनके साथ हैं जी। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मंदिर मुद्दा बहुत बरसों का था, वो पूरा हो गया, वो एक अलग चीज़ है, वो आस्था है लोगों की। लेकिन राम जो है लाए, कहाँ से लाए राम तो सर्वविदित है, हर कण कण में राम। कांग्रेस 2018 में बैठी, 2023 तक 50,000 करोड़ का कर्ज लेकर के जनता जनार्दन के लिए काम किया। अभी मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए हैं। शाह जी ने 16,000 करोड़ का कर्ज अभी तक ले चुके हैं। एक ही साल भी नहीं हुआ, 4 महीने में ये स्थिति है अभी आपके प्रदेश की। और जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी बात नहीं होती है। रोजगार की बात नहीं होती, महिलाओं की बात नहीं होती। और बता दूं, अभी दारू में 10 रुपए से 200 रुपए का टैक्स लग गया। ये कह रहे हैं कि योजनाओं को लेकर गुमराह किया जा रहा है, किसी तरीके से वादा पूरा नहीं होता। सीधे आपने सुना उनको। इनसे पूछिए कि अभी तक के जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लीट करी है कि नहीं। इस राम जन्मभूमि को इतने वर्षों तक रोक के रखा,
आज वो राम नाम का माला जप रहे हैं, यही मोदी का डर है और ये डर होना भी चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम राम को जो लाए हैं हम उनके साथ हैं, पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। विष्णु देवसाई जी ने 90 दिन के अंदर में इस छत्तीसगढ़ के किसानों को, महतारियों को 23,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके जेब में दिया है। और छत्तीसगढ़ का किसान जो 5 साल तक की अपने ही पैसा को लेने के लिए इंतजार करता था और ये कर्ज लेकर के, बिल्कुल बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने महतारी वंदन योजना का लाभ दिया, जो किसानों को वो है 3100 रुपये समर्थन मूल्य दिया, अपने वादे पूरे किए, ये कहना है बीजेपी का। वादा करके निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, लेकिन ये बोलना कि महतारी वंदन का लाभ सभी को मिल गया है, मैं इसको नहीं मानता। ये चुनाव निकल जाने दो, फिर ये जो महतारी वंदन की जो किस्त जारी हुई है वो आधी नहीं हो जाएगी तो बोलना मुझे। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप के बीच बात सिर्फ ये आता है कि 5 साल बनाम 4 महीने। हम आपके पास आते हैं, जनता किसको देखकर वोट दे, क्या 5 साल की सरकार को, ये 4 महीने में बीजेपी ने जो काम किया उसको? ये कहना चाहूंगा कि राजनांदगांव को हम संस्कारधानी कहते हैं। प्रदेश में एक ऐसा राजनांदगांव जिला जिसको संस्कारधानी कहा जाता है, और यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा स्लीपर सेल, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहते हैं। कल आदरणीय महंत जी आए यहाँ के, कहते हैं कि लठ चलाने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री के सिर को फोड़ने की बात करते हैं। तो मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, तो मुझको गांव से आता हूँ, डर लगता है। लेकिन राजनांदगांव की जनता बड़ी चतुर है। ये जैसा सोचते हैं ना कि वहां से आएंगे और हम राजनांदगांव की जनता को बिल्होर के और हम वोट हासिल कर लेंगे, तो ये भय दिखा के राजनांदगांव की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी।